नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का कहानी जो होने वाला है वो होने वाला है काला जादू और कार्मिक ऋण पर। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। तो दोस्तों, विष्णु करके एक बंदा था जो मज़दूरी करता था और अकेला पूरा घर चलाता था। उसके अलावा उसके परिवार पे था उसकी माँ। तो एक दिन विष्णु को एक नया काम का ऑफ़र आता है जहाँ पे पैसा अच्छा रहता है, लेकिन ये काम बाजू वाले गांव पे होता है और रहना उधर ही पड़ेगा जब तक काम चलेगा, क्योंकि दोनों गांव में डिस्टेंस तकरीबन 50 किलोमीटर है। तो विष्णु मान जाता है क्योंकि पैसे का थोड़ा ज़रूरत भी है उसको, और उसकी माँ भी काम नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी है। तो अगले दिन सुबह वो निकल पड़ता है दूसरे मज़दूरों के साथ बस पे। करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, और वहाँ के बस स्टॉप पे उनके जो ठेकेदार होते हैं वो उनके इंतज़ार करते हैं। तो ठेकेदार सब मज़दूरों को अपने साथ में लेके जाते हैं उनके रहने की जगह दिखाने के लिए। तो वो रास्ते में जाते वक्त विष्णु को एक घर दिखाई देता है जो पूरी तरीके से जल के राख हो चुका रहता है, लेकिन वो घर का दरवाज़ा जो है उसको जैसे कि एक खरोच भी ना आया हो। तो विष्णु उस चीज़ को नज़र में रखते हुए वो घर के सामने पहुंच जाता है और दरवाज़ा एक बार खटखटाता है। तो उसको एक आवाज़ आती है जैसे कि कोई चल के आ रहा है दरवाजे की तरफ अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए। तो इतने में ठेकेदार जो थे वो विष्णु पे चिल्लाने लगते हैं, तू पागल है क्या? तेरे को मरना है क्या? गांव में नया नया आया, अभी तेरे को कुछ पता नहीं है, क्यों गया था उधर? तो उस दिन सब लोग अपना रहने की जगह पे जाते हैं क्योंकि सब कुछ देखने में शाम हो चुका था। तो खाना खा के सो जाते हैं। उस दिन रात को विष्णु को सपना आता है जिसमें एक बच्चा की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है, और एक औरत जिसका पूरा बदन जल चुका होता है वो विष्णु को बता रही है, तूने एक शर्त पूरा कर दिया और बाकी 2 शर्त बचे हुए हैं, तू ही हम लोगों को यहाँ से मुक्ति दिला सकता है। तो अगले दिन विष्णु जब नींद से जागता है तो उसके शरीर में बहुत दर्द होता है। देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और विष्णु को ये सपने आते रहते हैं। तो वो एक बार पड़ोस का एक बुजुर्ग आदमी के पास जाता है जो थोड़ा भूत प्रेत के संबंधित काम भी करता है। तो वो विष्णु को ये बताते हैं कि वो घर जो था वो एक शापित घर था, और विष्णु ने वो दरवाज़ा खटखटा के पहला जो शर्त था वो पूरा कर दिया है, जिसके कारण उसको बाकी के 2 शर्त भी पूरे करना ही है, नहीं तो उसको मौत हो जाएगी, क्योंकि ये जो श्राप है उसका शर्त ही ऐसा है। और वो आदमी विष्णु को ये भी कहता है कि ईश्वर ने उनको चुना है ये कार्य करने के लिए, इसलिए इतने खतरनाक सपने बार बार आने के बावजूद भी उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा। तो विष्णु बहुत ज़्यादा डर जाता है और पूछता है कि कार्य उसको कैसे करना पड़ेगा, जिसमें उसको एक पर्ची दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि अमावस्या की रात में विष्णु को वो घर पे जाना है, और एक सामान है जो क्या है किसी को पता नहीं है, वो विष्णु को ढूंढ के खोलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही विष्णु उस चीज़ को हाथ में लेगा उसको पता चल जाएगा ये वही चीज़ है। और शर्त में ये भी है, विष्णु कार्य करने के दौरान कुछ बात नहीं कर पाएगा और उसकी आंखें बंद रहेगी और उसको पीछे नहीं मुड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर उसने कुछ कहा या पीछे मुड़ के आँख खोल के देखा तो उसी समय पर उसकी मौत हो जाएगी। तो विष्णु जो है वो 2 दिन का छुट्टी लेकर घर जाता है अपने माँ से मिलने, क्योंकि उसको ये पता नहीं रहता कि वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं। और वो भगवान का सपना देखता है जिसमें स्वयं महादेव आके उसको बोलते हैं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो विष्णु अपने घर से लौट के अमावस्या के रात को निकल पड़ता है शर्तें पूरी करने के लिए। जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचता है तो वो देखता है दरवाज़ा जो है वो पहले ही खुला हुआ रहता है उसके लिए। तो वो आँख बंद करके घर पे घुस जाता है। घर पे घुसते ही उसको किसी के चलने का आवाज़ आता है, और इंसान के जलने पे जो स्मेल आता है वो उसके नाक पे पहुंचता है, और उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अभी वो आगे बढ़ने लगता है, उसको कोई चिल्ला के बोलता है, आगे मत जा, आगे मत जा, मेरे घर से तेरे को मार डालूँगा, मेरे घर से बाहर चले जा, तू अगर आगे जाएगा तो तू ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। और वही बच्चे की रोने की आवाज़ अभी और ज़ोर से आने लगती है जो उसको सपने में आता था। तो विष्णु आगे बढ़ता रहता है, उसको अलग अलग प्रकार के आवाज़ आते हैं आगे बढ़ने के दौरान। कभी उसकी माँ की आवाज़, उसकी माँ जैसे उसको बोल रही है कि तू आगे मत जा बेटा, कुछ भी हो जाए। और कभी उसका पिताजी की आवाज़, बेटा तू आगे मत जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू आगे मत जा। तो अपने पिताजी का आवाज़ सुन के विष्णु थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि विष्णु के पिताजी की मौत को लगभग 5 साल हो चुका रहता है। तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है विष्णु आगे जाता रहता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो भगवान का नाम करते हुए उस सामान को ढूंढने लगता है। और जैसे ही उसका ढूंढना चालू होता है उसको ये महसूस होता है कि वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है,
और उसके आसपास जैसे बहुत जन आके खड़े हैं उसको घेर के और उसको बोल रहे हैं मत कर, अगर ज़िंदा रहना चाहता है तो विष्णु बहुत मुश्किल से इधर उधर उस सामान को खोजने लगता है और कुछ समय बाद एक सूटकेस जैसी चीज़ विष्णु के हाथ लगता है, जो पकड़ के विष्णु को लगता है शायद यही वो चीज़ है। तो विष्णु उसकी खोलने की कोशिश करता है तो घर के अंदर और ज़्यादा हालचाल शुरू हो जाता है। ये सब को इग्नोर करके विष्णु कैसे कैसे करके वो सूटकेस को खोलता है और जैसे ही वो सूटकेस खोल देता है उसी वक्त से वो सब बंद हो जाते हैं, एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। तो सूटकेस खोलने के बाद विष्णु के 3 शर्त पूरा हो जाते हैं और जैसे ही वो अपना आँख खोल के सूटकेस के अंदर देखता है तो उसको एक बच्चे का कंकाल नज़र आता है और उसको जो महिला उसके सपने में आती थी वो एक्चुअल में दिखाई देते हैं हवा में, और उसके साथ 3 और आत्माएं नज़र आती है। लेकिन ये सब देख के विष्णु को डर नहीं लगता है, क्योंकि उधर मौजूद कोई भी आत्मा विष्णु को कोई हानि पहुंचाने के इरादे में नहीं रहते हैं, उल्टा वो लोग खुश है। और वो महिला विष्णु को बोलती है कि मेरे बच्चे को तूने मेरे हवाले कर दिया, जिसके कारण हम लोगों की मुक्ति रुकी हुई थी। हम सबको पता था तू एक दिन आएगा और हम लोगों को इस श्राप से मुक्त करेगा, आज वो दिन आ गया। बोल के 4 आत्मा गायब हो जाते हैं उधर से। तो विष्णु उस घर से बाहर निकलता है क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं है और घर पे पहुंचते पहुंचते उसके सुबह के 6 बज जाते हैं लगभग। विष्णु ये सोचता है कि ये गांव में किसी को पता चले इससे पहले वो जाके मालिक को बता दे जिसके अंडर वो काम करते हैं, जिसके मकान पे वो रहते हैं, और ये भी वो फैसला लेता है कि सब काम छोड़ के वो अपना गाँव वापस चला जाएगा। तो जो मालिक थे वो विष्णु को देख के ये बोलते हैं क्या हुआ विष्णु इतना सुबह सुबह। तो विष्णु हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और उनको जो कुछ भी हुआ सब बताते हैं। तो सब कुछ सुनने के बाद मालिक बोलते हैं अच्छा वो तुम ही हो, मेरे को पता था तुम एक दिन आने वाले हो, और तुम नीचे क्यों बैठे हो, आके मेरे बाजू में बैठो। और मालिक वहाँ पे रोने लग जाते हैं और कहते हैं विष्णु तुम मेरे अपने भतीजे हो, ये कह के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो विष्णु समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और वो बोलता है साहब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ये क्या कह रहे हो। तो मालिक विष्णु को बोलते हैं जो घर पे वो सब हुआ तकरीबन 25 साल पहले वो हमारा घर हुआ करता था। तो विष्णु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और विष्णु को ये भी पता लगता है, और जो आत्मा थे वो विष्णु के पिता माता और चाचा चाची के थे, और वो बच्चा जो था उसके पापा के बीच वाले भाई का, मतलब पापा के भाई का बेटे का आत्मा था। तो ये सब कुछ समझ के विष्णु को ये भी बोलते हैं मालिक कि कुछ समय पहले ये गांव में उनका एक बड़ा सा घर था, एक अच्छा सा परिवार था, लेकिन उनकी खुशी मतलब बर्दाश्त नहीं हुई कुछ लोगों से। तो मालिक जो रहते हैं वो ये बोलते हैं उन्होंने बचपन से अपने माँ बाप को नहीं देखा है, तो उनका सब कुछ उनका बड़ा भाई और भाभी था। वो तब कॉलेज में थे और बस छुट्टी पे घर आते थे और घर पूरा बड़ा भाई चलाता था। वो लोग 4 भाई थे, एक बड़े भाई 2 बीच के भाई, और वो उसमें से उनके एक भाई का नाम था राजू, जो बचपन से कभी पढ़ाई नहीं किया, स्कूल भी 5वीं पे छोड़ दिया। उसको सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनना था। बड़े भाई ने बहुत कोशिश किया उसको समझाने के लिए कि ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन उसने कभी सुना नहीं। तो जिस भाई की इधर बात की जा रही है उसकी नाम होती है राजू। तो एक दिन बड़े भाई जो रहते हैं वो राजू को बहुत डांटता है और राजू 3 दिन के लिए गायब हो जाता है। 3 दिन बाद राजू मिलता है खून से एकदम लटपट 2 गांव छोड़ के एक पहाड़ी पे, और राजू के साथ एक बकरे का सड़ भी मिलता है। तो उसके घर पे ले आया गया और उसको होश में लाने के बाद उसके बड़े भाई ने जब ये पूछा कि उसके पूरे शरीर में खून था, तो उसने जवाब दिया कि उसने अपने शैतान को बलि चढ़ाया है उसको प्रसन्न करने के लिए। ये सुन के बड़े भाई ने राजू को एक थप्पड़ मारा और कहा तेरे को पता है हम लोगों ने तुझे कितना ढूंढा, हम लोग कितने चिंता में थे। तो उस पर राजू बोलते अगर आपको चिंता होता तो आप मेरे को घर से नहीं निकालते। ये सुन के बड़ा भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राजू को भेज देते हैं दूसरे गाँव में अलग स्कूल में भर्ती करके। वहाँ पर राजू एक तांत्रिक के साथ इन्वॉल्व हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसको अपना गुरु मान लेता है। और वो गांव में राजू उसके गुरु के साथ सब गलत काम करना चालू करते हैं, जैसे कि काला जादू, वशीकरण, और धीरे धीरे उस गांव से छोटे छोटे बच्चे गायब होना चालू हो जाते हैं। बाद में कुछ बच्चों का लाश पुलिस को मिलता है जिसका सर कटा हुआ रहता है, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण राजू और उसके गुरु बच जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है, सब लोग ये सब भूल जाते हैं और बड़े भैया और भाभी एक बच्ची अडॉप्ट भी करते हैं। लेकिन एक दिन राजू उनके गुरुजी के पास जाते हैं और राजू को उनको गुरुजी बोलता है राजू तू बहुत बड़ी संकट में है, तेरे जान को खतरा है। जो सुन के राजू बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है क्यों गुरुजी, क्या हुआ। तो गुरुजी कहते हैं राजू तेरे को मारने वाला और कोई नहीं,
बल्कि तेरी परिवार में आया हुआ नया सदस्य है। तो राजू ये सुन के गुस्से से अपने घर पे जाता है। कुछ दिन गुजारते हैं वहाँ पे। सबको ये देख राजू को देख के ये लगता है कि राजू सुधर गया है अब, वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक दिन रात को राजू अपने भाई की बेटी पे के दूध पे जहर मिला देता है और अगले दिन घर पे एक दुख का साया मंडरा जाता है, एक बच्चे की मौत का। और राजू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, अभी वो और बलवान हो जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता और वो सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाएगा। 2 साल गुजर जाते हैं। राजू बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और वो अभी काला जादू के अभ्यास खुले में करना चालू करते हैं, सीधे अपने घर से। तो बड़ा भाई ये समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि राजू ही है। तो वो भी राजू से ज़्यादा बात नहीं करते। सिर्फ वो क्यों, घर का कोई भी सदस्य राजू से ज़्यादा बात नहीं करता। तो कुछ दिन और बीत जाता है। राजू उसके साथ कुछ और बच्चों को रख लेता है उनका गुरु बन के। अभी पूरा गांव जो है वो राजू से डरने लग जाता है। तो एक दिन बड़े भाई का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। घर पे इतने दिन बाद खुशी का एक माहौल बन जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं देखते देखते, तो दोनों बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो राजू एक दिन अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी इनको बोलते हैं, राजू फिर तेरी जान को खतरा है। अभी राजू समझ जाता है कि किस चीज़ से उसको खतरा है। तो वो अमावस्या के रात को अपने बड़े भाई की बेटी को बलि चढ़ा देता है अपने काले जादू से। और बड़ा भाई का जो बेटा था उसको इसलिए छोड़ देता है कि राजू को उस लड़के को अपना चेला बनाना होता है। ये घटना होने के बाद हमारा बड़ा भाई सब समझ जाता है और एक दिन वो उसके बेटे को राजू के साथ देख के बोलता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे बेटे के साथ? उसको भी तेरे जैसा बनाएगा क्या? तेरे को तो मैं सुधार नहीं पाया, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा जो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? 2 बच्चों को मार के तेरा मन नहीं भरा मेरा, जो हाथ धो के मेरे बेटे के भी पीछे पड़ा हुआ है तू? ये सुन के राजू बहुत गुस्सा हो जाता है और बड़े भाई को घर पे रखा हुआ चाकू से वार करता है, जिससे उसके शरीर से खून निकलने लगता है। इतने में घर के सब बाकी सदस्य आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं। और इस हादसे के बाद राजू के जो बड़े भाई होते हैं वो राजू के गुरु के पास जाता है और उसके पास जाके सब कुछ बताता है। और बड़े भाई को राजू का गुरु ये सलाह देता है कि वो अपने बेटे को कहीं छुपा दे। तो बड़ा भाई अपने बेटे को दूसरा कोई गांव में दूर के रिश्तेदार के पास रख के आते हैं और उनको बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को बताना मत, उसके असली बाप माँ का कौन है, कोई आए तो बोलना मेरा बेटा है नहीं। और उनके भी बोला जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए राजू को ये कभी भी पता नहीं लगना चाहिए। तो उस दिन के बाद से राजू थोड़ा पागल सा हो जाता है, सबको पूछता रहता है कि बड़ा भाई का बेटा किधर है, बड़ा भाई का बेटा किधर है। तो ढंग से उसको कोई जवाब ना मिलने के कारण राजू बहुत भड़क जाता है और उसका काला जादू का अभ्यास दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। तो इस बीच राजू जो है रोज़ नशा करना चालू कर देता है। और एक दिन मेरे को कॉलेज से खबर आ जाता है कि छुट्टी में के बीच में मेरे को 3 दिन कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी साल चल रहा है। तो मैं निकल पड़ा और जब तक मैं वापस आया तब सब पड़ोस के लोग पूरा घेरे हुए थे हमारे घर को। जैसे मैं गया तो मैं देखा सब कुछ ख़त्म हो चुका है और पड़ोसी रो रहे हैं मेरे को पकड़ के। मेरा एक पड़ोस का चाची मेरे को बोलती है कि राजू ने तेल डाल के पूरा घर जला दिया और गांव वालों ने बहुत कोशिश किया था सबको बचाने के लिए, लेकिन आग में कोई घुस ही नहीं पाया। 2 आदमी हिम्मत करके घुसे थे लेकिन उनका लाश भी नहीं मिला। तो मैंने बहुत रोया कि काश मैं उस दिन उधर रहता, हॉस्टल ना जाता। अगले दिन मेरे को सपना है जिसमें मेरी भाभी आई थी और बोल रही थी बहुत कोशिश किया लेकिन उस शैतान ने सबको मार दिया। मेरे 2 महीने के बच्चे को मैंने बक्से में बंद कर दिया था, वो भी नहीं बच पाया। असल चीज़ ये हुआ था कि राजू ने सबको मारने से पहले मंत्र से पूरा घर को घेर दिया था और अपनी आत्मा को बंद कर दिया था कोई दूसरी जगह पर, ताकि वो अमर हो सके। ये सब बोलने के बाद विष्णु को मालिक बोलता है, अभी भी आधा काम बाकी है तेरा विष्णु। तो विष्णु को ये बताया जाता है कि जो उन लोगों का पुराना घर होता है उसके बाजू में एक पीपल का पेड़ है, उसमें राजू ने एक पक्षी के अंदर अपनी आत्मा को बंद करके रखा है। लेकिन उसमें भी शर्त है कि रात के टाइम ही उस पक्षी को गर्दन मरोड़ के मारना होगा, तब जाके राजू का आत्मा को मुक्ति मिलेगा। नहीं तो राजू ये गांव में रह के फिर भी तकलीफ पहुंचाएगा लोगों को मरने के बाद भी। तो उस दिन रात को विष्णु उस पेड़ के पास जाता है और उसको एक पक्षी दिखता है जिसको वो गर्दन मरोड़ के मार डालता है। जैसे वो पक्षी मर जाती है एक बहुत डरावनी चीख सुनाई देती है उसको और विष्णु फिर से वो 4 आत्माओं को देखते हैं। लेकिन वो लोग जैसे बहुत खुश थे और वो लोग आशीर्वाद देके हवा में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था कहानी। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके पास कोई कहानी है तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन पे है, आप उधर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।